चलिए ठीक है। आज इस लेक्चर में हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन जो है ना एक कैलकुलस का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगातार एनडीए, जेईई मेंस और एडवांस और बीएचयू एंड वीआईटी जेईई में सभी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर को आपको एकदम इतना ईजी करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको एकदम धज्जियां उड़ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन एक्चुअली बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं होता है, इसको ना ये बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक होता है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ने का जो ट्रिक्स और ट्रिक होता है ना वो अलग ढंग होने चाहिए। तो इसी देखिए इसी ट्रिक्स और ट्रिक से हम लोग आपको इतना अच्छे बेहतरीन से बताऊंगा कि मत पूछिए, एकदम सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बात आती है कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ेंगे। देखिए इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ना इसका यूज फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है। अगर जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है ना उसको फिजिक्स एकदम कुछ नहीं आएगा, एक नालायक बन जाएगा, समझे। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन से बताएंगे कि हम इंटीग्रेशन क्यों पढ़ेंगे, आखिर इसका यूज क्या होने वाला है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना बोलते हैं कि हम इंटीग्रेशन जो है ना छोटा को बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या बड़ा करने के लिए पढ़ते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। बड़ा को हम छोटा करने के लिए हम नहीं पढ़ते इंटीग्रेशन। देखिए जैसे हम आपको डिफरेंशिएशन बताए थे पिछले लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन जो है हम क्यों पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि हम बड़ा को छोटा करने के लिए पढ़ते हैं, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे हम यह बताया था कि डिफरेंशिएशन जो है ना हम किसी भी चीज का रेट मेजर करते हैं, वो या तो वो इंक्रीज हो रहा है या तो ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आज इसमें हम इंटीग्रेशन में बात करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी मेथड होती है, मेथड का टाइप क्या है और किस तरह का इक्वेशन जो जेईई मेंस में आता है, एनडीए में आता है और बीएचयू में आता है और वीआईटी जेईई में आता है एंड डब्ल्यूबी में आता है, लाइक अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सब इसमें हम इस लेक्चर में बात करते हैं आपसे। तो देखिए सबसे पहले कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव का एक जस्ट अपोजिट होता है। वो कैसे, देखिए हम अभी क्या बोले, सबसे पहले हम जाने कि इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे यहां पे समझेंगे d/dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। लेकिन अब यहां देखिए sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x। पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था, बहुत ही बेहतरीन से बताया था मैंने। अब यहां देखिए आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है इस तरह से, इसको और अच्छा से बनाइए इस तरह से, एकदम इस तरह से बनाइए। इंटीग्रेशन का जो सिंबल इस तरह से होता है और cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ये होता है आपका इंटीग्रेशन। देखिए इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि यहां पे लिमिट नहीं लगा हुआ है। यहां पे देखिए इसको बोलते हैं, अगर यहां पे कुछ लिखा होता तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, अगर यहां पे कुछ लिखा होता तो इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इंटीग्रेशन में हम प्लस सी क्यों लगाते हैं इस बात को भी मैं बेहतरीन से बताऊंगा, जो आपको इंडिया में भी कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको रटा के ले जाएगा। तो हम सिर्फ मैथ आपको बताएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे कि आखिर मैथ को हम उड़ाते कैसे हैं, मैथ को चुटकी में कैसे उड़ाएंगे। आज इस बात को हम बहुत ही बेहतरीन से आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहां पे sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x। अब देखिए क्या है, cos x का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन रीड करें। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। c क्यों लगाएंगे हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्स प्रोसेस क्या है। अच्छा अब यहां पे देखिए d/dx cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है
डी अपॉन डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x। अब यहां पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपको tan x प्लस। देखिए tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। ए इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। एकदम जस्ट अपोजिट चल रहा है, उल्टा चल रहा है। और यहां पे समझिए d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहां पे समझिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपको माइनस कोट एक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपको माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हम सी क्यों लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन से अभी जस्ट बताने वाला हूं। पहले एक बार जो इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला भी बता दूं कि ये जो इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस कैसे है, एकदम यहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखिए इसको। ठीक है, और देखिए यहां पे हम आपको देखिए प्लस सी जो लिख रहे हैं ना, हम क्यों लिख रहे हैं, एक चीज बहुत ही मैं बेहतरीन से बता दूंगा, आप सभी टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए d अपॉन डी एक्स secant x इंटू, देखिए secant x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपको यहां पे secant x इंटू tan x। और यहां पे समझिए इंटीग्रेशन secant x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको होगा secant x प्लस c। और यहां पे समझिए d अपॉन डी एक्स cos secant x इंटू cot x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको होगा माइनस cos secant x। एक मिनट, यहां पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहां पे फिर से देखिए d अपॉन डी एक्स cos secant x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस cos secant x इंटू cot x होता है। cos secant x का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस cos secant x इंटू cot x होता है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे सब तो गलत लिख दिए, मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप माइंड नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझिए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos secant x इंटू cot x इंटू dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos secant x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको होगा माइनस cos secant x प्लस c। अब यहां पे समझिए और देखिए इंटीग्रेशन, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log secant x प्लस c। ये कैसे होता है, tan x का इंटीग्रेशन log secant x कैसे होता है, हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। सभी फार्मूला के हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, पहले आप एक और फार्मूला देख लीजिए। और यहां देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इनटू dx, cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x प्लस c। और यहां पे देखिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है एज इट इज हो जाता है, जो का क्या हो जाता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है और प्लस c। और यहां पे समझिए इंटीग्रेशन
x टू द पावर n into dx। देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n into dx, तो इसका होता है x टू द पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि जहां पे भी x टू द पावर n कोई भी फंक्शन होगा तो उसका पावर जो है इनटू में आ जाता है और पावर में 1 सबट्रैक्ट होता है। बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, देन पावर जो होता है पावर में प्लस 1 होता है और पावर में प्लस 1 करके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। इस बात को फिर से समझेंगे। जैसे मैं आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन x टू द पावर n फॉर्म में हो, d अपॉन dx x टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो पावर जो क्या होता है जब डिफरेंशिएशन करने के बाद पावर इनटू में आ जाता है और पावर में 1 सबट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे x टू द पावर n होता है, जब इंटीग्रेशन करना होता है तो पावर में प्लस 1 होता है और पावर में प्लस 1 करके यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं। अब यहाँ अब आपको बताने वाले हैं हम कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो प्लस c लगा रहे हैं ना, हम प्लस c क्यों लगाते हैं। जो भी देखिए हम आपको बताया, जैसे cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x स्क्वायर प्लस c, फिर sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, cos secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c, और secant x into tan x का इंटीग्रेशन secant x प्लस c, cos secant x into cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos secant x प्लस c। मतलब प्लस c लगा रहे हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। प्लस c क्यों देते हैं इसको हम अभी बेहतरीन से बताएंगे आपको। आप इसको लिखिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अभी आपको बताएं कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, तो प्लस c लगाते हैं। हम क्यों लगाते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन सभी हम जस्ट बताने वाले हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग यार थंबा नहीं लगाते हो यार, मजा नहीं आता है यार। थंबा लगाए करो जिससे हम ताकि मोटिवेट हो यार। एक मैथ को धज्जियां उड़ा दे, चुटकी उड़ा दे यार। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम प्लस c क्यों लगाते हैं। आज मैं वो चीज बता रहा हूं जो दुनिया में कोई भी आपको नहीं बताया होगा। इंडिया में तो कोई बताया नहीं होगा कि हम प्लस c क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक बात हमको बताना कि अगर हम आपको बोलो कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने क्या बताओगे कि सर x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x, ठीक है। बहुत ही सुंदर। अगर हम आपको बोलेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो इसका मीनिंग हो गया कि x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा आपको 2x। अति सुंदर, मैं आपको मान गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे d अपॉन dx x स्क्वायर माइनस 1, इसका आपको हम डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो फिर भी आप बोलेंगे कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2x और माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0। तो आप बोलेंगे कि सर इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही होगा। मैं भी ये मान गया आपकी बात। और आगे ये अगर हम आपको बोलेंगे d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 100, x स्क्वायर प्लस 100, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। आपने क्या बोलेंगे सर इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही होगा क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 100 तो कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 100 का डिफरेंशिएशन भी 2x ही होगा। तो एक बात मेरे को बताना, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए अगर इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी ये मिलना चाहिए। अगर ये इसका
इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिलना चाहिए। अगर इसका ये डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिलना चाहिए। अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका भी इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो हम बोलेंगे कि सही है, और नहीं बोले मिलेगा तो फिर मामला भाई गलत है, बोल मान है भाई, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब अगर हम आपको बोलेंगे कि 2x का इंटीग्रेशन करो, 2x का इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करेंगे कि 2x में इंटीग्रेशन लगा देंगे और dx लगा देंगे यहाँ पे कि 2x को x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अभी जब हम बताए कि अगर x टू द पावर n, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब हम बताएं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n डिवाइड बाय 1 प्लस 1। अभी जब बताएं कि x टू द पावर n कोई भी फंक्शन होगा उसका जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पावर में प्लस 1 कर दिया और पावर में प्लस 1 करके डिवाइड कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन निकल गया। देखिए यहाँ पे 2 जो है कोफिशिएंट है, तो 2 को आप बाहर कर दो और यहाँ x into dx ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ x के पावर कितना है, तो x का पावर 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है आपको, x टू द पावर में 1 है और अपने में से पावर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसे। अभी सी मत लगाओ, सी को ही पता करना है कि हम सी क्यों लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 into x टू द पावर 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, देखिए आपको क्या मिला, x स्क्वायर मिला। देखिए अगर 2x को इंटीग्रेशन करते हैं तो x स्क्वायर मिला। देखिए 2x को इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ a वाला फंक्शन मिला। ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, ये कहाँ मिला, मिला ही नहीं। क्यों भाई, मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो 2x को जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ x स्क्वायर मिल रहा है। इसमें बहुत सारे कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है हम लोग को पता नहीं है। अगर इसमें x स्क्वायर प्लस 1 लाख भी रहेगा ना, फिर भी उसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2x होगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोई भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, इसलिए हम यहाँ पे सी लगा देते हैं कि हम इंटीग्रेशन के करने के बाद कौन सा इंटीग्रेशन मिलेगा, कौन सा कांस्टेंट मिलेगा हम लोग को पता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं कि इंटीग्रेशन के करने के बाद जो है कांस्टेंट 1 मिलेगा या -1 मिलेगा या 100 मिलेगा या -100 मिलेगा, 1000 मिलेगा या -1000 मिलेगा, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इंटीग्रेशन करने के बाद कौन सी कांस्टेंट आएगा। इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिख देते हैं। सी को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको लिखिए, चलिए अब हम इंटीग्रेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। धीमे 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 क्वेश्चन पर भी जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन करेंगे और एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे और एनडीए का भी क्वेश्चन करेंगे। सारी इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अब ये देखिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो x स्क्वायर के पावर में क्या है, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर के पावर में, x के पावर में यहाँ पे कितना है 2, तो अब यहाँ पे अगर x टू द पावर n फॉर्म का है यानी पावर में 2 है, तो पावर में प्लस 1 कर देंगे और पावर में प्लस 1 करके डिवाइड दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पावर में यहाँ पे 2 है तो 2 +
और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही हो जाता है। यानी कि 1 जो है कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस c लगा देंगे। तो फाइनली इसको और हम ऐसे बेहतर से सजा सकते हैं x² 2 प्लस x प्लस c। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए एक मिनट, यहाँ पे 2 + 1 3 होगा अपॉन 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 + 1 यहाँ पे x³ 3 अपॉन 3 प्लस x प्लस c। लिखिए इसको, देखिए यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन सॉल्व हो गया कि x² का जो इंटीग्रेशन जो होगा x³ और 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही हो जाएगा, यानी कि x के रिस्पेक्ट में होगा तो x हो जाएगा और यहाँ प्लस c हो जाएगा। एक नोट पॉइंट लिखो, पहले एक नोट पॉइंट देखो, लिखो नोट पॉइंट। देखिए अब यहां पे समझना कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल f of x into dx is equal to कैपिटल F of x plus c। थोड़ा तो यहां पे सपोज कर लो कि स्मॉल f of x जो है कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन जब करने के बाद कैपिटल F of x आ रहा है और प्लस c। तो देखो इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और यहां देखो इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, जो स्मॉल f of x है ना उसको बोलते हैं इंटीग्रांड, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। और जो dx है ना इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी इसको बोल सकते हैं या फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको ये लिखो यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो यहां पे c है ना इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको रीड करते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बात समझ में आ गया होगा कि हम यहां पे इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, स्मॉल f ऑफ x को बोलते हैं इंटीग्रांड, d ऑफ x को बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और जो c होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। और यहां पे एक बात समझना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो आप इसको लिखिए और भी कुछ हम एग्जांपल दे रहे हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है, लिखिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का आप कुछ और भी एग्जांपल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे समझिए √x प्लस 1/√x इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का आपको इंटीग्रेशन करनी है। तो देखिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और नहीं तो आप साथ में भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको अलग अलग करके बताता हूँ, बेहतरीन से बताता हूँ। तो आप इसको ऐसे सजा दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 इंटू dx और यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए प्लस इंटीग्रेशन 1/x⁻1/2 इंटू dx। देखिए यहाँ पे रूट का जो मीनिंग होता है वो होता है 1/2, तो x⁻1/2 हो गया और इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दिए और यहाँ भी 1/√x है तो रूट की मीनिंग होता है 1/2, तो यहाँ भी आपको हमें पावर में 1/2 हो गया और इसको भी आप इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये एक बात यहाँ पे समझिए, आपको एक बार यहाँ पे बताए होंगे लोअर क्लास में है जहाँ पढ़े भी होंगे क्या कि अगर यहाँ पे x इनवर्स है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x और नहीं तो फिर 1/x है तो आप इसको लिख सकते हैं x इनवर्स। यानी कि देखिए x का पावर क्या है 1 है, तो जब पावर जो यहाँ पे ऊपर में जाता है बेस में जाता है तो पावर में माइनस लग जाता है। तो देखिए यहाँ 1/x⁻1
डिवाइड में भी 1 है, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 साइलेंट होता है। अब यहाँ देखिए 2 into 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 2, और 2 से जब 2 में डिवाइड देंगे तो 1, और जो 1 आएगा इसके ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1। और यहाँ पे समझिए 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो 2, और डिवाइड देने के बाद जो आता है इसके ऊपर वाला में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया आपको 2। तो 2 1 + 2 आपको और मिल जाएगा 3/2। जब आप इसको सिंपलीफाई करके देखिए आपको मैं बताया तो 3/2 आया। तो आप इसको लिख दीजिए 8⁻³ अपॉन यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2, ये 2 है। अब इसको भी सिंपलीफाई कीजिए, देखिए यहाँ पे है x⁻−1/2 + 1 है, इसको सिंपलीफाई कीजिए, देखिए -1/2 + 1। अब यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में भी 1 है, एलसीएम लेंगे यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ -1 प्लस यहाँ जाएगा 2, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2। जब आप इसको सब सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8⁻1/2 डिवाइड बाय 1/2। अब यहाँ देखिए डिवाइड में 3/2, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो आप इसको यहाँ पे इन्वर्स करेंगे, ये हो जाएगा आपको 2/3 into x⁻3/2 प्लस 2 into x⁻1/2, और यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस सी लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे और प्लस सी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये जो क्वेश्चन है ना एनडीए का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखिए, फटाफट लिखिए, टाइम बिना वेस्ट किए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x² इंटू dx। देखिए आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? क्या है इंटीग्रेशन? x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन x² इंटू dx। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको पार्ट पार्ट कर लीजिए। पार्ट पार्ट करने से क्या होगा कि एकदम आपको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। देखिए मैं पार्ट पार्ट कैसे कर रहा हूँ, ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, इस अप्रोच को समझना है, क्योंकि अप्रोच एग्जाम में आपको अप्रोच ही काम आता है। और इसका तो हमेशा इसको ध्यान दीजिए, देखिए कैसे करना है। ऐसी तरह से x³ अपॉन x² अपॉन यहाँ पे x² अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन x² यहाँ पे ये x² है, और अपन प्लस 5 अपॉन x²। देखिए मैं क्या किया यहाँ पे, मैं कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए x³ अपॉन x² हो गया, x² अपॉन x² हो गया, 2x अपॉन x² हो गया, 5 अपॉन x² यहाँ पे देखिए। अब देखिए क्या करना है कि एक बेसिक चार कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताया था कि अगर a⁻n अपॉन a⁻n है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जो यहाँ पे पावर डिफरेंट है, यहाँ पे n है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मींस क्या m⁻m-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है x⁻3 x² है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन x⁻3 - 2 प्लस x² कैंसिल, आपको हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ देखिए 2 x⁻1 - 2 प्लस 5 x⁻−2 इंटू dx। देखिए ये पावर 2 है, ये इसका बेस सेम है, इसका पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और सिंपलीफाई कीजिए इसको, x⁻1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू x⁻−1 प्लस 5 x⁻−2। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे समझिए x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2, 1 है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको x। और देखिए 2x⁻−1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से 2 इंटू x⁻1
देखिए यहाँ पे एक गलत होगा, एक मिनट यहाँ पे समझेंगे। x इनवर्स है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि x टू द पावर -1 प्लस 1, तो यहाँ x टू द पावर 0 मतलब 1 ही। 1 upon x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो x इनवर्स है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा 2 into log x हो जाएगा, प्लस 5 x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 into x टू द पावर -1 अपॉन यहाँ पे -1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 2 log x माइनस 5 अपॉन x प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिखिए इसको, देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप चाहे तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटीग्रेशन को बाहर कर दीजिए, मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ पे sin x इंटू dx कर दीजिए, इसके बाद फिर 3 आप बाहर निकलो और यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए 3 इंटू cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cos x होता है। अब रिजल्ट में आपको बताया हूँ, तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 2 इंटू माइनस cos x हो जाएगा। फिर देखिए 3 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए sin x और यहाँ पे प्लस c दे देना है। क्यों भाई, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये आपका, इसको और बेहतरीन से सजा सकते हैं इस तरह से -2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक एनडीए का क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए में बार बार रिपीट करता है। तो देखिए इसको चुटकी में कैसे बनाना है हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में दम नहीं होता है, क्वेश्चन तो सॉल्वर में दम होता है, ठीक है ना। ये वो सॉल्व कौन कर रहा है, तो एक का क्वेश्चन को उड़ाना है, वो देखिए कैसे उड़ेगा। 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। देखिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थंबनेल भी लगाएं, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 1 को प्लेस में आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। देखिए मैं आपको बताया था कि 1 के प्लस में हम sin और cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। आपको ये थिंक करनी है कि 1 के प्लस में sin और cos के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम 1 के प्लेस में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू है, ये सत्य भी है, यहाँ पे इंटू है। अब इसको बीच से ना ब्रेक करना है, यहाँ से इसको मार के तोड़ देना है, हेडिंग को तोड़ देना है। अब इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो देखिए क्या बनेगा। जब इसको यहाँ से तोड़ेंगे ना तो आपको इस तरह से बनेगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। इस तरह से आपको बनेगा। जब यहां से ब्रेक करेंगे तो sin स्क्वायर x अपॉन दिस एंड cos स्क्वायर x अपॉन दिस। जैसे एक बात समझिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए अगर आपके पास ऐसा हो 3 प्लस 5 अपॉन 7, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं 3 अपॉन 7 प्लस 5 अपॉन 7। क्या आपको नहीं लगता कि आप ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसे है तो हम ऐसे, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे देखिए फायदा क्या है कि sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x आपको बन गया सेकंड
tan x एंड cot x का cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cot x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता हो ना तो आप एनडीए में भी क्वेश्चन को एकदम इजीली स्कोर कर पाएंगे। और एनडीए में स्कोर करने के लिए चाहिए मैं स्कोर करने के लिए मैं आपको टिप्स भी दूंगा, ठीक है। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट डाउन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एकदम आपको एकदम धांसुट क्वेश्चन देते हैं, तब थोड़ा एकदम जबरदस्त क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin x, एकदम धांसुट क्वेश्चन है। ये भी एनडीए का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर एनडीए में पूछा गया है और इस क्वेश्चन जो है आपको बीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आपके पास अप्रोच होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर पाए। देखिए क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपके पास टिप्स क्या है, ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, अप्रोच क्या है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन सॉल्व तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को इजीली कैसे आप क्रैक करते हैं, इस बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके बताता हूं। मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस sin x है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस sin x है ना, यहाँ पे आप रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, टू टर्म के साइन में टू टर्म के बीच में अगर प्लस है तो माइनस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको क्या बोला कि अगर डिनोमिनेटर में टू टर्म के बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम टर्म से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मीनिंग ये हुआ मेरा कि अगर यहाँ पे 1 प्लस sin x है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस sin x से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस sin x से नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी इस तरह से कर देंगे और इसको देखिए से सजा दीजिए, क्योंकि ना सजा हुआ चीज सभी को अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब देखिए 1 माइनस sin x जब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस sin x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x। ये जो है ना ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म का है। तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए यहाँ a प्लस b इंटू a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्म का ये भी है, a 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, a प्लस b a माइनस b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू dx। 1 माइनस sin स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x। देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस sin x अपॉन यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे भी हम ब्रेक करेंगे, अब यहाँ पे भी हम इसको बीच से ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, इट बिकम्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx। अब ये देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है सेकंड स्क्वायर x, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए यहाँ हो जाएगा इस तरह से सेकंड स्क्वायर x माइनस, अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x है तो a cos को sin x का डिवाइड में देंगे तो sin बाय cos tan x बन जाएगा और a cos बच जाएगा। देखिए ऐसा यहाँ पे समझेंगे क्या है कि अगर sin x अपॉन cos स्क्वायर x है तो एक cos को क्या करेंगे sin में डिवाइड करेंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझना sin अपॉन cos होता है tan x और 1 अपॉन cos होता है secant x। क्या आपको नहीं लगता कि 1 अपॉन cos स्क्वायर इसको हम secant स्क्वायर लिख सकते हैं और sin अपॉन cos को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से tan x इंटू secant x। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे समझिएगा कि आपको मैं जस्ट बताया हूं अभी कि secant स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपको tan x और tan x इंटू secant x का इंटीग्रेशन होता है secant x। तो ये आपको हो जाएगा secant x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बस ठीक है, आज इस लेक्चर में आज इतना ही बात करेंगे।